मोइन शादाब साहब एक अच्छे नाज़िम मुशायरा के साथ साथ बहुत अच्छे बल्कि मेरे तो बहुत ही पसंदीदा शायर हैं। मैं तो इनसे बड़ी मोहब्बत भी करता हूँ क्योंकि ये बहसत इंसान भी इनका कोई सानी नहीं है। राफत जो है इनकी शख्सियत में छलकती है। पहले दिन से मैं एक तरह से इनका मुरीद हूँ, अदबी मुरीद भी हो सकता है भाई। मैं फजल रहमान अंसारी साहब का इंतहाई ममनून हूँ कि इन्होंने मुझे ये मौका फ़राहम किया कि आज मैं मोइन शादाब के साथ इस तकरीब का हिस्सा हूँ, इस खूबसूरत पल का हिस्सा हूँ। अब यहाँ से मैं ये चाहता हूँ कि मोइन शादाब साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं, मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो यहाँ मौजूद हैं तो इस महफ़िल को एक यादगारी हैसियत देने के लिए कुछ शेरों से नवाज़ दें और फजल रहमान अंसारी साहब के तईं जो उनके दिल में मोहब्बत है उसका भी इजहार हो जाए। किसी के साथ गुजारा हुआ वो एक लम्हा, किसी के साथ गुजारा हुआ वो एक लम्हा, अगर मैं सोचने बैठूं तो ज़िंदगी कम है। उससे मिलने की खुशी बाद में दुख देती है, उससे मिलने की खुशी बाद में दुख देती है, जश्न के बाद का सन्नाटा बहुत खलता है। उससे मिलने की खुशी बाद में दुख देती है, जश्न के बाद का सन्नाटा बहुत खलता है। तेरी निगाह भी इस दौर का ज़कात हुई, जो मुस्तहिक़ हैं उन्हीं तक नहीं पहुँचती है। कि सदियों में दो चार ही रहबर होते हैं, बाकी सब स्पीड ब्रेकर होते हैं। इन शेरों के खालिक हैं मोहतरम मोइन शादाब साहब, जो बहुत अच्छे शायर हैं, नस्र निगार भी हैं, सहाफ़ी भी हैं और तमाम शोबों में अल्लाह ताला ने इन्हें बेपनाह मकबूलियत अता की है। मैं उनसे मुल्तमिस हूँ बहुत ही अदब के साथ कि आप कुछ शेरों से नवाजें। मेरे ब्रादर अज़ीज़ आलम निज़ामी साहब, इनके तारुफ में ज़ाहिर है कि मोहब्बत का ज़्यादा दखल था और जो लोग मोहब्बत करते हैं वो तारीफ़ और सताइश में भी ज़रा मोहब्बतों से काम लेते हैं। तो मैं इनका शुक्रिया भी अदा नहीं कर सकता कि मेरे अपने हैं तो अपनों का शुक्रिया भी अदा नहीं किया जाता, लेकिन मैं इनकी जहानत का कायल हूँ और इनके सबसे बड़ी खूबी ये है कि आलम निज़ामी साहब बेहद दिलचस्प इंसान हैं जिनके साथ आप कभी बोर नहीं हो सकते। वरना आप किसी के साथ बैठिए तो आप 5 मिनट में जो है उकताहट का शिकार हो जाएंगे, लेकिन आलम निज़ामी के साथ आप कई दिन रहिए, कई महीने रहिए, आप लोग इसके गवाह हैं, तो आप इसमें आपको किसी उकताहट का एहसास नहीं होगा। और इसमें इनकी जो शेरी सलाहियतें हैं, जो इनका जो अदबी कद है, उसके अलावा जो इनकी ज़िंदगी को समझने का तरीक़ा है और उसको जिस तरह से पेश करते हैं, मुशाहिदा जो इनका है वो बड़ा खूबसूरत अंदाज़ का होता है। और ये एक तरह से इनको स्कैन मशीन कहा जा सकता है। आप इनके पास से किसी शख्स को गुजार दीजिए साहब, आलम निज़ामी साहब के पास से, ये उसकी पूरी शख्सियत सर से लेकर नाखुन तक उसका स्कैन कर देंगे और बता देंगे ये शख्स क्या है और कितना असली है, कितना नकली है। तो ये इनका जो मुशाहिदा है आलम भाई का, ये मैं इसकी बड़ी कद्र करता हूँ। दूसरी बात, इनके यहाँ जो हिफ्ज़ मरातिब हैं, यानी ये अपने छोटों से मोहब्बत से पेश आते हैं, बड़ों का बड़ा एहतराम करते हैं। तो ये चीज़ें वो हैं कि जो एक शायर के अंदर होनी चाहिए। अभी मेरा जिक्र किया इन्होंने जिस शराफत के हवाले से और वो बाकी चीज़ों के हवाले से, तो मैं समझता हूँ कि शायर को एक अच्छा इंसान होना चाहिए सबसे पहले, लेकिन शायर और अदीब जो होता है उसको बेसिकली इंसानियत को समझना चाहिए और वो तभी कामयाब है। वरना अमूमन ये होता है कि आप बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं, बहुत अच्छी शायरी कर रहे हैं, लेकिन जब आपको ज़ाती ज़िंदगी में देखा जाता है तो आप के यहाँ बड़े तज़ादात होते हैं, बड़े कंट्राडिक्शंस होते हैं आपकी लाइफ में। तो एक शायर को ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन इसके साथ मैं ये ज़रूर अर्ज़ करूँगा कि शायर की जो अपनी एक तमकनत है, जो उसका एक सेल्फ़ रिस्पेक्ट है, जिसको खुददारी कहा जाता है या जिसको ये है कि इज़्ज़त नफ्स कहा जाता है, वो बहुत ज़रूरी है। बेशक। लेकिन सेल्फ़ रिस्पेक्ट का मतलब ये नहीं कि आप दूसरों के लिए ख़राब हों या आप दूसरों के लिए अगर बहुत सख्त हैं तो आप अगर वो एक अदब के दायरे में है तो वो आपका हक़ है। बहरहाल मैं बहुत सी बातें कर सकता हूँ, इनकी नस्र भी बहुत अच्छी है आलम भाई की, और मैं तो इनसे मिलना पसंद करता हूँ। ये कहीं मिल जाए तो मैं चाहता हूँ कि आलम निज़ामी साहब मेरे साथ रहें। जहाँ तक हमारे बरदर मोहतरम
फजलुर रहमान साहब का ताल्लुक़ है, तो इनको तो हम तारीफ़ के दायरे में कैद ही नहीं कर सकते। हाय हाय हाय, क्या कोई दायरा नहीं है साहब फजलुर रहमान साहब की। वाह वाह वाह। और जो लोग इनको करीब से जानते हैं, जो इनके साथ बैठते हैं, उठते हैं, सफ़र करते हैं, वो तो इनकी इन खूबियों से आगाह हैं ही। लेकिन कुछ लोग जो जिनके साथ बहुत कम वक्त के लिए भी रहें, ये तो उस मुख्तसर मुद्दत में ये इतना असर छोड़ते हैं कि वो तादेर जो है उसका जहन मुअत्तर रहता है या मुनव्वर रहता है। क्या बात। मेरे तो घर के हैं, मेरा अपना इन पर हक़ है, इनका मुझ पर हक़ है। और जब मैं मुंबई आता हूँ तो मुशायरों में बड़ी भागदौड़ की ज़िंदगी होती है कि आए, मुशायरा पढ़ा और चले गए, तो बड़ा एहसास रहता था। तो मैं शायर मधु नहीं है तो गुरेज करता है, लेकिन ये मुशायरे के अलग मिलते हैं मुझसे। तो इनकी मोहब्बतों का बड़ा कर्ज था, तो मैंने ये तय किया इस बार कि मैं इस बार कुछ वक्त गुजारूंगा। और मैं रेफ्ता के मुशायरे में हाज़िर हुआ था रात, तो मैं रुका जानबूझकर। तो उसमें फजलुर रहमान साहब से और आलम निज़ामी साहब से और आप तमाम लोगों से जो यहाँ तशरीफ़ फरमा है, तो उनसे मुलाकात का मैं ख्वाहिश रखता था। नज़ाकत भाई, मन्नान भाई और हमारे जाहिद भाई वगैरह। तो ये तो फजलुर रहमान साहब हवा हैं, और हवा की खूबी ये होती है कि हवा हमको ज़िंदगी देती है, हाय हाय, लेकिन नज़र नहीं आती। क्या बात। तो फजलुर रहमान साहब का कमाल ये है, न जाने कितने लोगों को ये मोहब्बतें तकसीम करते हैं, खुशियाँ बांटते हैं, उनके दुख में शामिल होते हैं और उसका ऐलान नहीं करते। तो ये इनकी बड़ी खूबी है। हमारे पूरे इलाके में जो अदबी महफ़िलें हैं, उनकी सरपरस्ती फरमाना इनका एक बहुत ही ऐसा मशगला है जो इन्हें बुलंद कर देता है। तो बहुत सी तवील बातें हो सकती, लेकिन मैं मुख्तसर, इन्होंने शेर के लिए मुझे हुक्म दिया है तो कुछ ताज़ा शेर में यहाँ पढ़ रहा हूँ, जो मैं आजकल सुना रहा हूँ। मतला मैंने कहा है कि ज़माना तुमको जो कहता है, हाँ वही हो तुम। ज़माना तुमको जो कहता है, हाँ वही हो तुम। हाँ वही हो तुम। ज़माना तुमको जो कहता है, हाँ वही हो तुम। किसी ने सच ही कहा था कि मतलबी हो तुम। हाय 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 हाय, वाह वाह। गम देती है दुनिया तो मैं आता हूँ तेरे पास। गम देती है दुनिया तो मैं आता हूँ तेरे पास। गम देती है दुनिया तो मैं आता हूँ तेरे पास। तूने भी दिया गम तो कहीं का ना रहूँगा। हाय 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 हाय, अरे क्या कहने भाई, वाह। और हम आखिरी नंबर पे हैं फहरिस्त में उसकी। हम आखिरी नंबर पे हैं फहरिस्त में उसकी। जब कोई मयस्सर नहीं होता है तो हमें, वाह 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 वाह, हम आखिरी नंबर पे हैं। हाय हाय हाय, हम आखिरी नंबर पे हैं फहरिस्त में उसकी। जब कोई मयस्सर नहीं होता जब तो कोई हम, मयस्सर नहीं होता है तो हम हैं। हमारे आंसुओं की किस कदर तौहीन की उसने, हमारे आंसुओं की किस कदर तौहीन की उसने। किसी के सामने रोकर बहुत पछता रहे हैं। हाय 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 हाय, अरे मोइन भाई, वाह वाह वाह। हमारे आंसुओं की किस कदर तौहीन की उसने। वाह वाह वाह। किसी के सामने रोकर बहुत पछता रहे हैं हम। अर्ज करता हूँ कि होशियार मेरे यार, खबरदार मेरे यार। होशियार मेरे यार, खबरदार मेरे यार। होशियार मेरे यार, खबरदार मेरे यार। कल तक ये मेरे यार थे जो अब है तेरे यार। होशियार मेरे यार, खबरदार मेरे यार। होशियार मेरे यार, खबरदार मेरे यार, जो अब है तेरे यार। कल तक ये मेरे यार थे जो अब है तेरे यार। अरे क्या कहने हस्बे हाल है भाई। होता ही नहीं खत्म रफाकत का तसलसल। होता ही नहीं खत्म रफाकत का तसलसल। होता ही नहीं खत्म रफाकत का तसलसल। दामन में हुए जज्ब जो अशकों से गिरे यार। हाय 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 हाय, दामन में हुए जज्ब जो अशकों से गिरे यार। होता ही नहीं खत्म रफाकत का तसलसल। हाय हाय हाय, अरे क्या कहने, क्या दामन में हुए जज्ब जो अशकों से गिरे यार। होशियार मेरे यार, खबरदार मेरे यार। हाय हाय हाय, कल तक ये मेरे यार थे जो अब है तेरे यार। क्या कहने। बहुत शुक्रिया। वाह वाह, इतना मुहज़्ज़ब, इतना शरीफ, इतना नेक दिल इंसान, वो बहुत ही किस्मत से मिला करता है। ये हमारी खुशनसीबी है कि परवरदिगार आलम ने
हमें फजलुर रहमान अंसारी जैसा दोस्त और सरपरस्त अता फरमाया। हम दुआ करते हैं कि परवरदिगार इनके एहतराम को मज़ीद बुलंद करे, इनके एहतराम में चार चांद लगाए और इन्हें हमेशा सेहतो सलामत रखे और इनकी सरपरस्ती हमारे स्तरों पे हमेशा कायम व दायम रहे। अब चूँकि आज के ये मेज़बान हैं तो मैं चाहता हूँ आपकी मेज़बानी अदा करने के लिए हरफ़ शुक्रिया फजलुर रहमान अंसारी साहब आप अदा करें, उसके बाद इस महफिल का इख्तिताम होगा। मोइन साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने इतनी बड़ी तादाद में बिजनौर के रहने के बाद, रहवासियों के बाद मुझे फ़ोन किया और मुझसे मुलाकात करने के लिए यहाँ पर खुद चल कर आए। जबकि ये इतने बड़े नाजिम और इतनी बड़ी शख्सियत है हमारे ज़िला बिजनौर की, जिन्होंने पूरी दुनिया में हमारे बिजनौर का नाम रोशन किया है अपनी शायरी से और अपनी निजामत से। दुबई, कतर, सब जगह इन्होंने अपना बिजनौर का हमारे नाम रोशन किया है। तो मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगा क्योंकि एक मुझ नाचीज़ से मुलाकात के लिए ये हमारे इलाके में आए। हमारे नजाकत भाई जो राजदूत बुरुज के मालिक हैं, तो वो छोटी सी दावत पर हमारे वो भी आए और हाफिज़ मन्नान साहब हमारे वो भी हमारी दावत पर आए। जाहिर भाई जो मगरिब का खाना खा करके सो चुके थे, लेकिन जब उन्होंने सुना कि हमारे इलाके से मोइन सादाब साहब आए हैं तो वो भी अपनी नींद को करके उनकी मोहब्बत में आए, मिलने के लिए उनसे आए। और जो है हमने यहाँ पर एक छोटा सा जो है प्रोग्राम रखा, बहुत काफ़ी मोइन साहब ने अपनी शायरी से अभी नवाजा और आलम भाई ने भी, तो हम लोगों ने काफ़ी लुत्फ़ लिया, काफ़ी मज़ा आया, बहुत एंजॉय हुआ। मैं ये चाहूँगा कि इसी तरीके से हमारे बिजनौर का नाम रोशन करते रहें मोइन सादाब साहब। तो हमें भी एक फ़ख्र होता है कि हमारे एक बिजनौर के हमारे यहाँ से निकल के पूरे दुनिया में एक नाम रोशन किया, तो उसमें हम लोग भी थोड़ा सा गौरव समझते हैं। इसके साथ मैं सभी का शुक्रिया अदा करते हुए अस्सलाम वालेकुम।